हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एसएन फ्री एकेडमी पर। आज हम क्लास 10th के 2024 के पेपर के सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे। इसका सेट नंबर 822 HX है। जिसका पहला क्वेश्चन है, यदि 26,156 का लासा 156 है तो मासा या HCF का मान होगा। सबसे पहले इसका सूत्र देखते हैं। प्रथम संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है लासा, अंग्रेजी में LCM, गुणा मासा, जिसे अंग्रेजी में HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। पहली संख्या 26 और दूसरी संख्या 156 है, जिसका लासा 156 दिया है और हमें मासा का मान ज्ञात करना है। तो आइए अब हम इस सूत्र का प्रयोग करके मासा का मान ज्ञात करते हैं। पहली संख्या 26 गुणा दूसरी संख्या 156, लासा दिया है 156, मासा हमें ज्ञात करना है। 156 गुणा में है, जो संख्या गुणा में होती है वो इधर आके बट्टे में आ जाएगी। तो 26 गुणा 156 बट्टे 156 बराबर मासा। 156 से 156 कट जाएगी तो मासा का मान होगा 26। मासा बराबर 26। अब हम दूसरे सवाल का सॉल्यूशन करेंगे, जो दिया है निम्नलिखित में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। पहले हम सह अभाज्य संख्याओं को जानते हैं क्या होती हैं। वे संख्याएं जिनका मासा या HCF 1 होता है सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। सबसे पहला ऑप्शन दिया है 14,35, दूसरा ऑप्शन 18,25, तीसरा ऑप्शन 31,93, चौथा ऑप्शन 32,62। पहले ऑप्शन में देखते हैं हम क्या कॉमन दिया है। पहले ऑप्शन में दोनों संख्याएं 7 से डिवाइड हो रही हैं। 7 दूनी 14, 7 पंजे 35। दोनों संख्याओं में 7 कॉमन है। अब हम ऑप्शन 3 चेक करते हैं। 31 एकन 31, 31 तिया 93। दोनों संख्याओं में 31 कॉमन दिया है। अब हम चौथा ऑप्शन चेक करते हैं। दोनों संख्याएं 32,62 2 से डिवाइड हो रही हैं। 32 2 से डिवाइड होगी 16 बार, 62 डिवाइड हो जाएगी 2 से 31 बार। दोनों संख्याओं में 2 उभयनिष्ठ है। अब हम ऑप्शन बी चेक करते हैं, जिसमें 18,25 में कोई भी कॉमन नहीं दिया है। दोनों का HCF 1 है, इसलिए इस सवाल का आंसर बी ऑप्शन सही होगा। अगले सवाल का सॉल्यूशन करेंगे, जो दिया है बिंदुओं 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी होगी। बीच की दूरी का सूत्र होता है बीच की दूरी बराबर अंडर रूट में
एक्स माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा एक्स वन, ये वाई वन, ये एक्स टू, ये वाई टू। एक्स वन हो जाएगा 5 माइनस और माइनस का 12 हो जाएगा प्लस का 12 का होल स्क्वायर प्लस बाई टू 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये 0 हो जाएगा। 12 और 5 17 का स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा तो बीच की दूरी हो जाएगी 17 मात्रक। ये इस अब हम सवाल नंबर 4 का सॉल्यूशन करेंगे। जो दिया है वह है छोटी से छोटी संख्या जिसको 35, 56 और 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल होगा। सबसे पहले हम 35, 56 और 91 का एलसीएम ज्ञात करेंगे। हम 7 से तीनों संख्याओं को डिवाइड करेंगे। 7 पंजे 35, 7 अट्ठे 56, 7 एकन 7, 7 तिया 21। अब हम इन संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे। पहले हम 7 गुणा बाकी तीनों संख्याओं का गुणा करेंगे। 5 गुणा 8 गुणा 13, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 13 का 8 में गुणा करेंगे। 13 अट्ठे 104। अब इन दोनों संख्याओं का गुणा कर लेंगे। 35 चौका 140, कैरी बचे 14, 14 के 4 हासिल 1, 35 एकन 35 और 1 36। अब सवाल में दिया था कि प्रत्येक दशा में 7 शेषफल बचे। अब इसमें हम 7 ऐड कर देंगे तो इस सवाल का आंसर होगा 3647। सवाल नंबर 5 का सॉल्यूशन करेंगे। जो दिया है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल क्या होगा। तो 8 का प्रथम गुणज 8, दूसरा 16, तीसरा 24, ऐसे डॉट 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 डॉट। 8 के प्रथम 15 गुणज यानी प्रथम पद ए बराबर 8, सार्वंतर डी बराबर 8, एन पदों की संख्या बराबर 15। तो पहले हम श्रेणी के एसएन पदों का योगफल का सूत्र देखें। सूत्र होता है एसएन बराबर एन बाई टू कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एसएन बराबर n बराबर 15 बट्टे 2, 2 गुणा ए का मान 8 प्लस n का मान 15 माइनस 1 गुणा डी का मान 8। एसएन बराबर 15 बट्टे 2, 2 अट्ठे 16, 15 में से गया 14, 14 का 8 में गुणा करेंगे 14 अट्ठे 112। एस एन बराबर
बट्टे 2, 16 और 112 जोड़ेंगे हो जाएंगे 128। 128 में 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 15, गुणा 2 से काटेंगे 2 6 12, 2 चौक 8, तो 15 गुणा 64। तो एस एन बराबर हो जाएगा 15 चौक 60, 15 छिक्के 90 और 6 96। इस सवाल का आंसर होगा 960, यानी 8 के प्रथम 15 भुजों का योग 960 होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन करेंगे, जो दिया है यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल -2 हो तो p का मान क्या होगा। द्विघात समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0। इस द्विघात समीकरण में x बराबर -2 रखने पर x की जगह -2 रखेंगे तो -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणा x की जगह -2 माइनस पी बराबर 0। -2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4, 2 का गुणा -2 के साथ करेंगे तो हो जाएगा -4। पी को पक्षांतर कर देंगे तो पी उधर जाकर प्लस का हो जाएगा। 4 में से 4 घटाएंगे तो हो जाएगा 0 उधर इक्वल टू पी। तो पी बराबर इस सवाल का आंसर होगा 0। नंबर 7 का सॉल्यूशन करेंगे, जो दिया है एक्स अक्ष पर स्थित एवं बिंदु 5, -2 तथा -3, 2 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। एक्स अक्ष के निर्देशांक एक्स अक्ष के निर्देशांक x, 0 होंगे। एक्स अक्ष के निर्देशांक x, 0। इस बिंदु को हम P नाम देते हैं। ये बिंदु A, ये बिंदु B। A के निर्देशांक 5, -2, B के निर्देशांक -3, 2। सवाल में दिया है कि समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक, तो ए पी के बीच की दूरी और पी बी के बीच की दूरी इक्वल है और पी बी के बीच की दूरी इक्वल है, तो ए पी बराबर पी बी, तो बीच की दूरी बराबर x1 5 -x का होल स्क्वायर प्लस -2 -0 का होल स्क्वायर इक्वल टू x +3 का होल स्क्वायर प्लस 0 -2 का होल स्क्वायर। अब हम दोनों ओर वर्ग करने पर अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो बचेगा 5 -x का होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर बराबर x +3 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। अब 5 -x का होल स्क्वायर खोलेंगे तो 5 का वर्ग 25, x का वर्ग x स्क्वायर -2ab, 2 गुणा 5 गुणा x प्लस 2 का वर्ग 4, x का वर्ग x स्क्वायर, 3 का वर्ग 9 प्लस 2ab प्लस 2 का वर्ग 4
एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 4 से 4, इधर बचा 25 माइनस के 10x, इधर बचा 9 प्लस 2 तिया 6x। 6x को इधर 75 करके लाएंगे तो -6 माइनस के 10x, इधर 6 इधर 75 करके आएगी तो माइनस की हो जाएगी 6x बराबर 9, इधर प्लस का है 25 को इधर 75 करके ले जाएंगे तो माइनस की 25 हो जाएगी, -10 और -6 माइनस के 16x हो जाएंगे। 25 में से 9 घटाएंगे तो माइनस के 16, माइनस से माइनस 16 एकम 16, तो x बराबर 1। तो x बिंदु के निर्देशांक 1,0 होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को हल करेंगे, जो दिया है समीकरण 2x² - 5x + 4 = 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। सबसे पहले हम मूलों की प्रकृति के बारे में जानते हैं। मूलों की प्रकृति के लिए d बराबर b² - 4ac सूत्र का हम प्रयोग करते हैं। यदि d बराबर 0 तो मूल समान और वास्तविक होंगे। यदि d का मान धनात्मक होगा तो मूल असमान और वास्तविक होंगे। यदि d का मान ऋणात्मक तो मूल काल्पनिक या कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। अब हम इस सवाल का सॉल्यूशन देखेंगे। a बराबर x² का गुणांक होता है तो a बराबर 2 हो जाएगा। b बराबर x का गुणांक -5, c बराबर अचर पद तो 4 हो जाएगा। अब हम इस सवाल का सॉल्यूशन करेंगे। d बराबर b की जगह -5 का वर्ग -4, a की जगह 2, c की जगह 4, तो d बराबर -5 का वर्ग 25, -4 दूनी 8, 8 छक 32, तो d बराबर -7। तो मूल d का मान यदि ऋणात्मक आया है तो मूल काल्पनिक होंगे या कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे।
हम क्वेश्चन नंबर 9 को हल करेंगे, जो दिया है दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे। ऑप्शन ए दिया है यदि इनकी संगत कोण बराबर हों। ऑप्शन बी दिया है यदि इनकी संगत भुजाएं समान अनुपाती हों। तो इस सवाल का सही आंसर ऑप्शन सी, ए और बी दोनों ही सही होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को हल करेंगे, जो दिया है चित्र में त्रिभुज ओडीसी समरूप है त्रिभुज ओबीए के यदि कोण बीओसी बराबर 125 डिग्री और कोण सीडीओ बराबर 70 डिग्री है, तो कोण ओएबी का मान क्या होगा। हम इस कोण को x मान लेते हैं, क्योंकि एक सरल रेखा पर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो x बराबर 180, 125 उधर जाके माइनस की हो जाएगी, तो x बराबर आ जाएगा इधर 55 डिग्री। तो ये वाला कोण 55 डिग्री निकल आया। तो अब दिया है कोण त्रिभुज ओडीसी समरूप है त्रिभुज ओबीए के, तो ये कोण भी 55 डिग्री होगा। कोण ओ के बराबर कोण ए, कोण डी के बराबर कोण बी, तो कोण बी भी 70 डिग्री होगा। इस कोण को हम y मान लेते हैं और हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो y प्लस 55 प्लस 70 बराबर 180। 70 और 55 125 डिग्री बराबर 180। 180 125 को उधर ले जाएंगे तो माइनस की हो जाएगी 125। तो y बराबर आ जाएगा 55 डिग्री। इस सवाल का करेक्ट आंसर है। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें। टेक केयर, बाय।